नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो यहाँ पर सबका स्वागत है। अभी फिलहाल हिंदी प्रांत के दो लोग हैं, लेकिन अभी ये सेशन हिंदी में है, इसलिए हिंदी में थोड़ा सोचेंगे, हिंदी में बात करेंगे। तो ये हमारा जो सेशन है अभी, इसको सती साधना के जो हम सेशन ले रहे हैं, इसको हम कार्यशाला भी कह रहे हैं। कार्यशाला यानी वर्कशॉप। वर्कशॉप है ये। वर्कशॉप है मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वर्क चलता है। भले हम केवल बात कर रहे हैं, भले हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य भी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या काम कर रहे हैं? कल का जो सेशन था, हमने ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा चर्चा के आधार से लिया है, और मैं आज भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा से लेकर चलना अच्छा होगा। चर्चा के आधार पर हम एक एक कदम आगे रख सकते हैं, लेकिन ये चर्चा जो है वो मुद्दे पर होगी, विषय को लेकर होगी। विषय कहीं इधर उधर जाने नहीं देंगे। तो चर्चा किस पर होगी? एक सवाल अभी मैंने यहाँ निर्माण किया है। ये कार्यशाला है, और इसमें केवल कोई प्रवचन की तरह नहीं चल रहा, या केवल कोई चर्चा नहीं चल रही। यहाँ पर कार्य चल रहा है, कुछ कार्य चल रहा है, कुछ काम चल रहा है। तो मेरा ये सवाल था कि हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, या केवल चर्चा कर रहे हैं, या केवल बात कर रहे हैं, केवल मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, या केवल चर्चा कर रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? सभी गुरुजी को जय भीम, सभी मित्रों को जय भीम। जय भीम। हाँ। तो ये सत्र जो आप ले रहे हैं, और इससे पहले भी आपने 40 सेशन लिए हमारे साथ में। सबसे पहले तो इसमें ये रहा है कि लेवल 1 2 3 जो आपने दिया है, उसमें आन और अपान की जो सती है, उसको हमें देखने का है, सती से देखने का है, और उस पर हमें अभ्यास करने का है। बहुत अच्छा आपने 11 2 और 3 पर जोर डाला है। हालांकि आपके सभी वर्कशॉपों में, कार्यशाला में हमेशा इस बात पर जोर रहता है कि आप कि जो भी साधक है या जो भी सुन रहा है, या जो हम कार्यशाला में है, कि वो उस पर अपना उसको देखे, आन और अपान को देखे। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, आन और अपान के। तो उसके साथ सती होनी बहुत जरूरी है। आन और अपान की सती को ही अगर हम उस पर देख पाते हैं सही तरीके से, और क्लियरली देख पाते हैं, तो उसके बाद सभी रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस कार्यशाला का ये महत्वपूर्ण कार्य था, और ये रहेगा हमेशा। आपके अनुसंधान का विषय है ये। हम्म। आप भी अनुसंधान करते हैं और मैं भी कर रहा हूँ, और मैं इसको क्लियरली देख पा रहा हूँ, और मैंने भी कोशिश बहुत की है। ज्यादा नहीं तो शुरुआती क्षण जो है मैं अपने साथ में रहा हूँ,
और अपने साथ रहता हूँ, सत्य का अभ्यास मैं कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव भी मिले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे के जो रास्ते हैं आनापान सती के माध्यम के से और उसके साथ में अनित्य अनात्म, इन चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ और क्लियरली देख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने पढ़ाया और मैंने हाँ में हाँ कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं उसके अभ्यास के माध्यम से, सती के माध्यम से उसको मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। मैं आपका साधुवाद करता हूँ कि आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया और उसको गहराई में लेकर के गए। उम्मीद है कि मैं भी आगे थोड़ा इस पर अनुसंधान का कार्य करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। हाँ, बहुत अच्छा, साधुवाद सर। शॉर्ट में लेकिन अच्छा जवाब दिया है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। एक बात आपने जो बताई आनापान सती, मतलब L1 की बात बताई आपने, लेवल 1 की। जी। बहुत अच्छा। लेकिन लेवल 1 मतलब लेवल 1 में बाद में लेवल 2 आती है और लेवल 1 2 में लेवल 3 आएगी। तो हम सती का काम कर रहे हैं। सर, प्रवेश द्वार ही तो खोलना है, जब प्रवेश द्वार ही नहीं खुलेगा तो L2 3 क्या करेगा। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये सामने हमें क्या काम करना है इसका, इस ये काम कहाँ से आवाज आ रही है मुझे? भारती जी के शायद माइक म्यूट नहीं है। हाँ ओके सर, हम भारती जी आपका माइक म्यूट ही रखेंगे। हाँ, आपको जब बोलना है तब आप ओपन कीजिए। सभी जन अपना माइक ऑफ कर लेंगे। हाँ, देखिए, अ, हमको कहीं जाना है, किसी शहर जाना है, बम्बई जाना है या दिल्ली जाना है या लंदन जाना है, अमेरिका जाना, कहीं भी जाना है। तो जहाँ जाना है वो हमारे मन में पहले होता है। टारगेट, उद्देश्य, भले ही वो हमारे सामने नहीं है, वो पास नहीं है, लेकिन मन में है। और जो कार्य करना पड़ता है वो हमेशा हमेशा उद्देश्य को लेकर करना पड़ता है। कुछ ना कुछ उद्देश्य चाहिए, और उद्देश्य की तरफ जाने वाला जो जो उद्देश्य की तरफ जाने वाली या उद्देश्य को लेकर चलने वाले जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज है, वो कार्य है, वो एक्शन है, वो कृति है, कर्मांत है। तो हमारा जो उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है, वो तो हमारे सती साधना के इस या खासकर आनापान सती सूत्र के आधार से हम देखेंगे, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो हमारी जीवन की समस्या सुलझाना है। हमारी समस्या सुलझाना है। हमारी समस्या क्या? क्योंकि समस्या है इसलिए कुछ ना कुछ हमारा जीवन में काम चलता है। कोई भी काम कीजिए आप भूख लगती है इसलिए रसोई में वो खाना बनाने का काम चलता है। भूख उद्देश्य है, भूख मिटाना उद्देश्य है, तभी रसोई का काम चलता है। हमें 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 ज्ञान के लिए या उपजीविका के लिए शिक्षा की जरूरत है, इसलिए हम शिक्षा लेते हैं। हमें कहीं जाना है तो वाहन की जरूरत है, लेकिन कहीं जाना है इसलिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई किसी उद्देश्य को लेकर हमेशा काम चलता है। तो हमारा यहाँ जो उद्देश्य है, यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो हमारी निजी जीवन की समस्या सुलझाना है। अगर ये उद्देश्य पता नहीं है कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम, तो करने का कोई मकसद नहीं रहता। कोई उद्देश्य नहीं तो कोई मतलब भी नहीं रहता, कुछ अर्थ नहीं रहता उसका। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हम थोड़ा समझ लेंगे कि उद्देश्य है,
उद्देश्य है, इसलिए कुछ काम है, कार्य है, और तभी ये कार्यशाला है। साधना एक कार्य है। हम सती साधना कहते हैं ना। साधना एक कार्य है। सती साधना का ऐसे केवल बात करने की या बोलने की बात नहीं है, चर्चा करने की बात नहीं, वो कार्य करने की बात है, क्रिया की बात है, सक्रियता की बात है, वो एक्टिविटी है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो सती का काम कर रहे हैं। और सती का काम, जागृति का काम, आत्मभान का काम, अपमाद का काम। और एक शब्द मुझे सुबह मुझे आ, याद आया मतलब क्या कहेंगे, वो सामने आया। याद आया मतलब मैं भूल गया था ऐसा नहीं। और एक शब्द मेरे, सुध एक शब्द है, सुध। सुध सुध यानी शुद्ध। लेकिन शुद्ध मतलब अशुद्ध के विरुद्ध शुद्ध शब्द नहीं। सुध यानी आपण आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना, शुद्धीवर आहात काय, हिंदी में कहते हैं ना, सुध में है, सुध में है क्या, सुध बुध खो दी। सुध सुध मतलब जागृति है। तो सती का काम सुध में आने के लिए है। कल हम एक चर्चा कर रहे थे कि पेशेंट को जब पेशेंट कोई किसी को अगर किसी पेशेंट को अगर कुछ ये करते हैं, इंजेक्शन देकर उसको हिंदी में क्या कहेंगे उसको, भूल 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 देना मतलब क्या, संदीप सर क्या कहते हैं आप, इंजेक्शन देकर 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 पेशेंट को बेहोश करते हैं, बेहोश। कोई सर्जरी है समझो, कोई ऑपरेशन है, तो पेशेंट को बेहोश किया जाता है। और जब वो ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आता है, सुध में आता है, होश में आता है, तो फिर उसे, उसकी आंखें जो देखती है वो पहचानता है कि कौन सामने खड़ा है, मैं कहाँ हूँ। उसको सुनाई देता है और बाकी सब एक्टिविटी जो है वो चलती है। तो सती का एक अर्थ है सुध में आना है, होश में आने जैसी बात है वो। तो ये होश का काम हमें करना पड़ता है, होश का कार्य करना पड़ता है, सुध में आने का काम करता है, मतलब जागृति का काम करना पड़ता है। क्योंकि हम सुध में नहीं है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है, शुद्ध में नहीं है, शुद्धित नहीं और अपन, हम शुद्ध में नहीं है। क्यों मतलब, हाँ, ये जो हम कह रहे हैं वो सही है क्या, हम शुद्ध में नहीं है, हम जागरूक नहीं है, ये सत्य है क्या? या है जागरूक तो कहाँ तक है, कितनी मात्रा में है, कितनी प्रतिशत है, कितने परसेंट में है? हम शुद्ध में है क्या, हम जागरूक है क्या, सती में है क्या? क्योंकि अगर ये कार्य हम कर रहे हैं, सती साधना का कार्य कर रहे हैं, मतलब सती में नहीं है, इसलिए तो कर रहे हैं ना। सती में नहीं इसलिए कर रहे हैं। अगर सती में है, जागरूक है, शुद्ध में है, सब कुछ जीवन समझ में आता है, महसूस होता है, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर जीवन महसूस होता है तो जीवन के जो हमारे प्रश्न हैं, जीवन का जो हमारा जीवन का हमारा जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारा, मानसिक हो या शारीरिक हो, लेकिन उसका एक एक जो प्रॉब्लम का जो असर है, परिणाम है, वो यातना है, दर्द है, दुख है, परेशानी है, डर है, भय है, अकेलापन है, प्रेशर है, डिप्रेशन है,
कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबका परिणाम एक ही है, हमारा मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, कंपित होता है, और ये हमारा प्रॉब्लम है। और वो सहा नहीं जाता है ना। जब जब मन डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है, तो वो सहा नहीं जाता, दुख सहा नहीं जाता। और ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, इसलिए हम सुख को ढूंढते हैं, लेकिन दुख दुख ही महसूस नहीं होता कभी कभी, क्योंकि हम सुध में नहीं रहते, हम जागरूक नहीं रहते। तो ये सत्य है क्या? ये ऐसा एक थोड़ा इस पर विचार करेंगे, ये सत्य है क्या? सती के लिए हम कार्य, सती का हम कार्य कर रहे हैं इस कार्यशाला में, क्योंकि हम सती में नहीं हैं, सुध में नहीं है, जागरूक नहीं है, होश में नहीं है। ये सत्य है क्या? सही है। या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है? अगर ऐसा है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये कोई करने की आवश्यकता नहीं। आपका माइक माइक ड्यूटी सर, माइक खोलिए। हाँ, शुद्ध में हम नहीं, यानी कनेक्ट नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत होते हैं। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, और जब हम सती में है, खुद से कनेक्ट है, तो प्रॉब्लम कम होते हैं। लेकिन पहले प्रॉब्लम पहले हाँ हाँ समझते हैं, हाँ फिर हाँ, उसमें बाहर धीरे धीरे निकलते हैं। सती के कारण, जागृति के कारण पहले प्रॉब्लम समझ में आते हैं, महसूस हाँ, होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, है। ये प्रॉब्लम तो वो है। समझ में आने से धीरे धीरे कम हो जाते हाँ, फिर समझ में आने के बाद उसका कारण समझ में आएगा, फिर उसका निवारण समझ में आएगा, हैं। और कैसे निवारण करना है ये भी समझ में आएगा। तो सती के कारण, जागृति के कारण सत्य महसूस होता है। दुख, बराबर। दुख का कारण, दुख का निवारण, निवारण निवारण। का मार्ग। तो सत्य समझ में आता है सती के कारण, जागृति के कारण। इसलिए सती की साधना करनी है। हम्म। और अगर जीवन के सत्य, जीवन का वास्तव, खासकर ये प्रॉब्लम, समस्या का वास्तव, ये अगर हमें समझ में नहीं आता है ठीक से, क्लियरली, तो इसका मतलब हम जागरूक नहीं है, उसके उससे कनेक्टेड नहीं, वो समझ में ही नहीं आता। दुख है मतलब क्या है, हम्म। तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी तकलीफ होती है। बराबर। तो फिर मन क्या करता है, उस तकलीफ से भागना चाहता है, दूर होना चाहता है। और तकलीफ बढ़ती है। हाँ, तो और तकलीफ बढ़ती है, लेकिन दूर जब होता है तो टेम्पररी, वो टेम्पररी क्या होता है, वो भूल जाता है। टेम्पररी भूल जाते, लेकिन तकलीफ समस्या वही वही रहती है, हाँ, दुख वही रहता है। रहती। दुख खत्म नहीं होता, दुख को भुलाया जाता है, भुलाया जाता है, बराबर। भुलाया जाता है। इस तरफ प्रॉब्लम है तो इस तरफ देखो, तो ऐसा लगता है कि इस तरफ कुछ नहीं है अभी, है ना, इधर, यहाँ इधर पीठ की तो पीठ पीछे दिखाई नहीं देता। तो हम दुख को भूलने का काम इस तरह करते हैं कि पीठ करते हैं, दुख की तरफ पीठ करते हैं, और सुख की तरफ मुंह करते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि दुख वगैरह कुछ नहीं। भूलने के लिए पेन किलर लेते हैं। पेन, हाँ, तो वो दूसरी थोड़ा तरफ, असर उतर गया तो फिर दुख शुरू होता है। हाँ, लेकिन कभी ना कभी जिस तरफ पीठ है, कभी ना कभी वहां देखना ही पड़ता है, हाँ, बराबर है। क्योंकि वो हमारा हिस्सा है ना। तो वहां जब हमारा ध्यान जाता है, जब हमारा वहां ध्यान जाता है, तो वो बात, उस बात का एहसास होता है। अरे प्रॉब्लम तो वैसा ही है, उसकी सती होती है, उसके प्रति जागरूक हो जाता है, ये प्रॉब्लम तो वैसा ही है। मैंने इस तरफ मुंह किया था तो ऐसा लगा कि वो नहीं है,
लेकिन जब मैं इस तरफ मुंह करता वो तो वैसा कि वैसा ही है। तो इस तरह से हम दुख से भागने की कोशिश मन करता है। लेकिन अभी बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध ये बताते हैं कि नहीं, वहां पीठ मत दिखाओ, फेस करो, उसका सामना करो, सामना करो। उसका सामना करो, उसे देखने की कोशिश करो, उसे महसूस करने की कोशिश करो। उसका कारण समझ में आएगा, निवारण समझ में आएगा, मार्ग समझ में आएगा। मुंह नहीं मोड़ना। मुंह मोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा, मुंह मोड़ना नहीं है, मुंह फेरना नहीं है। हम्म, लेकिन मुंह सामना करना, दुख का सामना करने के लिए क्या लगता है? ढाढ़स लगता है, धीरे जिगर धड़- जिगर लगता है, धैर्य लगता है। हाँ, जो दुख को टालता है वो डरता है, इसलिए टालता है। हम्म, मन डरता है, उसे भय लगता है। और भय क्यों लगता है? कि उस दुख से बाहर आने का रास्ता उसे पता नहीं है, इसलिए डरता है। और रास्ता पता नहीं साधना, इसलिए ये साधना डर कम करती है। सा- डर 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 कम करने का अगर रास्ता पता नहीं, हाँ, इसलिए अगर डरता है, तो मुंह फेरने से तो वो उसका वो प्रॉब्लम भी, वो समस्या भी समझ में नहीं आएगी, और रास्ता भी समझ में नहीं आएगा, और चलना भी नहीं होगा। और वो जो समस्या है, वो दुख है, दर्द है, यातना है, तनाव है, वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम उस तरफ मुंह करते हैं, मतलब फेस करते हैं, मन जानबूझकर उसे देखता है, तो समझने लगता है कि ये इसका ये पर्टिकुलर ये विशिष्ट कारण है, इसका इसका और एक जागृति पर्टिकुलर मदद कारण है, करती ये है, उसके समझ खुद में मदद आता करती है। है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत मतलब जरूरी है। सती से मतलब देखना, इसके देखना लिए से मतलब समझना। सती का अभ्यास हम करते हैं, सती की साधना हम करते हैं। हम्म, तो ये कार्य हम करते हैं। हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं क्या? बात नहीं कर रहे। केवल चर्चा कर रहे हैं क्या? चर्चा नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सती साधना का कार्य करे, काम कर रहे हैं। ये कार्यशाला है, यहाँ काम चल रहा है। और वो काम आपको बाहर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको अंदर महसूस होता है। सती सती जो है वो महसूस करने की बात, अनुभव करने की बात है। तो अनुभव का काम चल रहा है अंदर ही अंदर। जैसे बाहर काम चलता है, वैसे अंदर भी काम चलता है। तो अंदर का काम है। तो ये काम, ये कार्यशाला है। तो अभी हम इस कार्यशाला के कहने के लिए आज L3 यानी तीसरी लेवल है, तीसरा चरण है, तीसरी पारी है। और ये तीसरी पारी, तीसरी, जिसे मराठी में पायरी कहते हैं, ये स्टेप। तीसरी पारी जो है, तीसरी स्टेप जो है, तीसरी लेवल जो है, वो समझने के लिए आपको दूसरी और पहली लेवल समझनी आवश्यक है। और यहाँ जितने भी सीनियर लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानते हैं कि हमने पहली दो लेवल हमने देखी है। केवल इस L1 L2 में नहीं, उसके पहले हमने जो 40 दिन के हिंदी सेशन लिए हैं, उसके पहले जो 35 दिन के मराठी सेशन लिया है, उनमें भी हमने ये जो पहली लेवल, दूसरी लेवल, पहला स्तर, दूसरा स्तर हमने देखा है। पहला स्तर जो है सती साधना का, जागृति की साधना का, अपने आप में उतरने का। पहला स्तर जो है वो अनापान को लेकर है। वो अनापान के आधार से
अपने अंदर उतरना है। आन, अपान। अब कल जो हमने देखा आज भी फिर से देखेंगे हिंदी वालों के लिए। आन और अपान यानी केवल सांस की हवा नहीं। आन और अपान यानी केवल सांस की हवा नहीं। आन और अपान श्वासोच्छ्वास जो है वो शरीर की एक क्रिया है। शरीर में एक सिस्टम है, एक क्रिया है, सांस। उस क्रिया में हमारा पेट, छाती और उसके बीच का जो श्वास पटल है वो श्वास पटल का आकुंचन, प्रसरण, पीठ, ये सारे अवयव जो है जिसे हम कंधों से लेकर कमर तक, जो जिसे धड़ कहते हैं, मराठी में भी धड़ शब्द है और हिंदी में भी धड़ शब्द है। उस धड़ में ये इसके अंदर पेट में, छाती में, ये धड़, ये शरीर का हिस्सा आन करता है, अपान करता है, सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, आन करता है, अपान करता है। ये क्रिया सांस उच्छ्वास की, अनापान की, ये जो क्रिया है, हवा नहीं, अनापान की हवा नहीं, क्रिया। ये बहुत कल से हमने कल इस पर जोर डाला है, आज भी जोर डालेंगे। ये क्रिया है, आन अपान शरीर की एक क्रिया है। जैसे अपने हार्ट का जो पंपिंग है वो एक क्रिया है, पाचन क्रिया एक क्रिया है, जैसे ब्रेन से हमारे दिमाग से लेकर पीठ की रीढ़ की हड्डी से जो पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम फैला है, तंत्रिका तंत्र, मज्जा, हाँ पेशी जाल, मज्जा संस्था जो है या तंत्रिका तंत्र कहते हैं हिंदी में ही, वो जो पूरा फैला है वो एक क्रिया है। इसी तरह से आन और अपान एक क्रिया है। शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है। किस तरह से करता है? काया किस तरह से, शरीर किस तरह से सांस अंदर लेता है? शरीर सांस अंदर लेता है, बाहर से सांस अंदर नहीं आती, अंदर से सांस लिया जाता है, तभी बाहर से एंट्री होती है उसकी। बाहर से सांस अंदर ऐसे ढकेला नहीं जाता। अंदर एक वैक्यूम तैयार होता है, एक खालीपन तैयार होता है, पोकड़ी जिसे हम मराठी में कहते हैं, एक खालीपन तैयार होता है। तो खालीपन की वजह से हवा अंदर आती है। तो ये खालीपन क्यों तैयार होता है? छाती और पेट के बीच में जो डायफ्राम, जो श्वास पटल है, जो आप शायद अनुभव करते होंगे अभी इस समय, हमेशा बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी, मतलब हमारी जो पीठ है और हमारा जो सर है वो हमेशा सीधा रखकर बैठेंगे। सीधा रखेंगे और अनुभव करेंगे कि शरीर सांस किस तरह से अंदर लेता है। छाती और पेट के बीच में वो सांस पटल है, नाभि के पीछे ऊपर थोड़ा, जहां हमारी जो 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 बरगड्यांना काय म्हणतात, फसलियां, राजेश सर, फसलियां, नॉट फसलियां, पसलियां, पसलियां, हाँ हाँ,
सर बरगड्या जलापन, हाँ हाँ सर। राजेश सर, हाँ भारती जी, पसलियां क्या कहते हैं? फसलिया फसलिया हाँ फसलियाँ। फसलिया फसलियां। ना मराठी में डॉक्टर सर ने बोला फसलियाँ, पा। पसली, हाँ। नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं पा। आपकी आवाज आवाज बहुत कम आ रही सर। हाँ, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं पा। पसलियां। यस। ओके, और थैंक यू ड्यूटी सर थैंक यू बोलते हैं फसलियाँ, थैंक यू वेरी मच। पा। तो ये जो मराठी में बरगड़ी बरगड़ी कहते हैं, बरगड़िया, और उसे हम पसलियां कहते हैं। तो ये पसलियां जहां खत्म होती है, पसलियां जहां खत्म होती है और पेट शुरू होता है, उसके बीच में उन दोनों का विभाजन करने वाला वो श्वास पटल है। तो उसका जो आकुंचन प्रसरण चलता है, उसके आकुंचन प्रसरण की वजह से ये खालीपन निर्माण होता है, उसमें पोकड़ी खालीपन निर्माण होता है, इसलिए हवा अंदर आती है या ऑक्सीजन अंदर आता है। केवल ऑक्सीजन नहीं, कई सारे वायु उसमें होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो सांस लिया जाता है। आजकल ऑक्सीजन की बहुत चर्चा है, इसलिए आपको ये शब्द समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन के लिए आनापान चलता है। तो वो किस तरह चलता है, ये जो क्रिया है, क्रिया मूवमेंट, सक्रिय क्रिया जो है, मूवमेंट जो है, श्वास पटल की मूवमेंट, खालीपन निर्माण होना, छाती का प्रसरण, पेट का नीचे प्रसरण, ये जो आकुंचन प्रसरण, श्वास पटल का ऊपर नीचे होना, आकुंचन प्रसरण होना, इसकी वजह से हवा अंदर आती है, आन होता है, अपान होता है। ये मोमेंट जो है, ये हलचलें जो है, छोटी छोटी मोटी जो भी है, वो सती का विषय है, वो जागृति का विषय है, वो महसूस करने का विषय है। केवल सांस की हवा नहीं, वो पूरी क्रिया। और वो क्रिया देखते देखते, महसूस करते करते हम आनापान के आधार से शरीर काया के संपर्क में आते हैं। और काया के संपर्क में आना, ये हमारा पहला मकसद है। पहला उद्देश्य क्या है? शरीर के संपर्क में आना। और शरीर के संपर्क में क्यों आना है? यहाँ लेवल 2 शुरू हो जाती है। जब शरीर के संपर्क में आते हैं अच्छी तरह से, नॉन स्टॉप। लेकिन L1 में जो काम करना पड़ता है, ये केवल सांस का है, आनापान सति का है। और L2 में दूसरे लेवल में जो काम शुरू होता है, वो काया से शुरू होता है। काया के संपर्क में आना है, पेट के अंदर सांस पटल के साथ हमारा पेट, छाती, इसका जो आकुंचन प्रसरण होता है, उसके कारण जो आन और अपान होता है, वो जिस वक्त जिस तरह का है, इस क्षण में अगर मैं बोलते वक्त अपान हो रहा है मेरा, बोलते वक्त शरीर अपान कर रहा है, तो मेरा सती का विषय वो है। आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी आपका शरीर, आपकी काया सांस अंदर लेती है, तो वो आन सती आपका विषय है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है, तो अपान सती उसका विषय है। और सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो काया आन जब करती है, तो काया आन सती आपका विषय है। जब काया अपान करती है, सांस बाहर छोड़ती है, तो काया अपान सती आपका विषय है। इस क्षण में जो हो रहा है वो
और सांस लेना नहीं, छोड़ना नहीं, ये तो हम बार बार कहते हैं। अनात्म, अनात्म आन, अनात्म अपान, या अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। ये अनात्म का मतलब नॉट सेल्फ, मैं नहीं लेता। हमेशा सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, शरीर अपने आप लेता है। वो अपने आप जो होता है, जो उसका कार्य जो है, जिसमें मैं मेरे का कोई रोल नहीं है, मैं मेरे का कोई काम नहीं, वहां पर मैंने नहीं भी लिया नहीं भी छोड़ा, फिर भी शरीर सांस लेता है, शरीर छोड़ता है। ये जो अनात्म सांस है, मतलब नैसर्गिक सांस, जो शरीर लेता है शरीर छोड़ता है। तो जब वो शरीर सांस अंदर लेता है तो काया आन सती, उसकी जागृति। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो काया अपान सती, उसकी सती, उसकी जागृति, उसकी सुध, उसका होश। ये हमारा ये कार्यशाला में, या कार्यशाला भी नहीं भी चल रही, आपके निजी व्यवहार में भी, आपके निजी जीवन में भी अक्सर, हरदम, हर क्षण में ये काम चलते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमारा संपर्क अपने आप से प्रस्थापित नहीं होता तब तक। जब तक सती एक क्या, एक हैबिचुअल नहीं बनती। एक हैबिचुअल यानी एक 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 आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सती मैं अभी आनापान सती करूँ या ना करूँ, सांस के आधार से काया में उतरू ना, इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए बाद में। नैसर्गिक रूप से आप अपने आप से 24 घंटा कनेक्टेड है, 24 घंटा, ऐसी अवस्था आनी चाहिए। जैसे एक बार गाड़ी चलाना सीखे कि वो परमानेंट हो जाता है ना। आपने साइकिल सीखी या मोटरसाइकिल सीखी या गाड़ी फोर व्हीलर सीखी, एक बार आपको ड्राइविंग आती है, साइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, तो आप समझो साल भर नहीं आपने साइकिल चलाई, गाड़ी चलाई, और एक साल के बाद चलाई, तो आप उस पर उसको चला सकते हैं। या तैरने का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। एक बार तैरना सीख गए, फिर तैरना भूलता नहीं शरीर, ये हम भूलते नहीं उसे। ऐसी सती की अवस्था होनी चाहिए, आनी चाहिए, फिर हमारा काम बहुत बड़ा काम बनता है। और इसी को हम कहते हैं कनेक्टिविटी। अपने आप से कनेक्टेड रहना, हमेशा अपने आप से जुड़े रहना। सती कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें अपने आप को कभी भी भूलना नहीं है। जब हम जागरूक नहीं होते, इसका मतलब हम अपने आप को भूल जाते हैं। और जब हम जागरूक होते हैं तो इसका मतलब हमें अपने आप से, हमारा अपने आप से कांटेक्ट है, संपर्क है। हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप का बोध है, अपने आप को जानते हैं। और जब अपने आप को जानते हैं, मतलब इस काया को जानते हैं, इस मन को जानते हैं, चित्त को जानते हैं, भावनाएं जानते हैं, विचार प्रक्रिया जानते हैं, इसमें जो 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 महसूस हो रहा है, जो फील हो रहा है, वेदनाएं, सुख दुख, जो जो फील हो रहा है, जो जो महसूस हो रहा है, वो सब जानते हैं। वो सबकी सती है, सबका भान है। ये अवस्था हमारे लिए बहुत आवश्यक है पहले। और वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसमें जो हमारे तनाव की प्रॉब्लम है, तनाव की समस्या है, दुख की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, जो भी है, डर है, भय है, जो भी है, उसे फेस करना है। क्योंकि वो समस्या ये करनी, सुलझानी है। उसे वैसा ही छोड़ देंगे तो फिर वो समस्या की गुत्थी बनती है। समस्या कभी भी एक एक जैसी नहीं रहती। वो एक, उसको अगर नज़रअंदाज करेंगे, उसे भूल जाएंगे,
तो बढ़ती रहती है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोई, समझो कोई गांठ गांठ आती है, गांठ है ना पेट में या कहीं पर गांठ आती है, तो गांठ आती है तो क्या होता है, छोटी सी गांठ है, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर कहते हैं कोई कोई शुरुआत है, आपके पेट में कोई गांठ की शुरुआत है, उसका थोड़ा दवाई देता हूँ। लेकिन अगर आपने उस वो दवाई ठीक से नहीं ली या दवाई से फर्क नहीं पड़ा, तो वो गांठ बढ़ सकती है, और जब बढ़ती है तो आपको ऑपरेशन करके वो निकालनी पड़ेगी। वैसे ये दुख का प्रॉब्लम, तनाव का प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का है। तनाव को हम कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अगर मिनिमाइज नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो वो बढ़ता जाता है। वो एक जैसा नहीं रहता, वो एक बार डर गए फिर डरता है, फिर डरता है, फिर डरता है। क्योंकि उसी वक्त उस पर काम नहीं किया, उसको देखा नहीं कि उसकी वजह क्या है, मेरे बर्ताव में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे सोच में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मेरे चित्त में कुछ चाहिए नहीं चाहिए का एक लोभ द्वेष का कोई संघर्ष चल रहा है क्या, मेरे अंदर मार काम कर रहा है क्या, जिसका परिणाम ये दुख है। तो ये समय पर, अगर समय समय पर अगर इसे जानने की, इसका 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 अभ्यास करने की, इसको देखने की अगर कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं की, साधना नहीं की, तो वो जो दुख की गांठ है वो बढ़ती रहती है, और उसका असर हमारे शरीर पर होता है, और फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ लोगों को बहुत प्रेशर झेल झेल के, बहुत तनाव झेल झेल के वैसे ही रखते, बढ़ते 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 एकदम स्ट्रोक जैसा या पैरालिसिस जैसा कुछ हो जाता है ना, या कुछ बीपी बढ़ता रहता है, शुगर क्रिएट होती है, बढ़ती रहती है, मतलब उसका जो पैंक्रियाज है, जो स्वादुपिंड है, वो पैंक्रियाज, वो उसका फंक्शन बिगड़ता है तनाव के कारण, वो बढ़ता रहता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, फिर शुगर आपकी बढ़ती रहती है, या शुगर से बाकी सारे इंद्रियों के फंक्शन है वो कम, मतलब बिगड़ने लगते हैं। अभी मुझे उसका कोई अनुभव नहीं किसी इसका, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो समय समय पर अगर उपचार नहीं किया तो बढ़ता है। इसी तरह से सती से अगर तनाव, ये सारे बीमारियों का मूल जो है वो मानसिक तनाव है ज़्यादातर। अभी मेडिकल साइंस भी कह रहा है, मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि हमारे हमारी जो बीमारियां हैं वो 90%, 95% से भी ज़्यादा जो बीमारियां हैं उसकी वजह मानसिक है। मानसिक तनाव के कारण, दुख के कारण, विचलन के कारण, डर के कारण, भय के कारण, चिंताओं के कारण, जो कुछ भी है, हमेशा प्रेशर में रहना, नींद नहीं आना, फिर चिड़चिड़ापन, और बहुत कुछ, ये सारा हमारे शरीर पर असर करता है, और फिर उसका रूपांतर बड़ी बीमारी में होता है। तो मानसिक स्तर पर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन मानसिक स्तर पर काम करने के लिए मन मन तक पहुंचना चाहिए। वो जो मन है वो इस काया में है, इस शरीर में है, और विचलित होने वाला जो चित्त है वो इस शरीर में है। इसलिए आनापान सती के आधार से काया में उतरना पड़ता है, काया से चित्त, काया से
वेदना, काया में जो वेदनाएं हैं, वेदना सुख दुख है। सुख दुख का कारण हमारा चित्त है। चित्त मतलब ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। लोभ और द्वेष ये जो चलता है, ये जो खींचातानी चलती है, ये जो संघर्ष चलता है चाहिए नहीं चाहिए का, इसका प्रेशर होता है हम हमारे पूरे शरीर पर, हार्ट पर, हमारे हृदय पर, हमारी पाचन क्रिया पर, हमारे दिमाग पर, हमारे स्नायुओं पर, हमारे जो इसे क्या कहते हैं, घुटने और ये जो क्या कहते हैं सर उसे, ये जो है क्या क्या कहते हैं इसे, जो आ, सांधे कहते हैं ना मराठी में, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, जॉइंट्स, जॉइंट्स को क्या कहते हैं सर? गठिया का दर्द, जॉइंट्स मतलब घुटने, घुटने या ये हमारी कलाएं, ये जॉइंट्स, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? गठिया का दर्द। नहीं नहीं, जॉइंट्स, जॉइंट्स को क्या कहते हैं? जॉइंट्स मतलब सर, राजेश सर। जॉइंट सर, जॉइंट्स ही कहते हैं। नहीं वो तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं? जुड़ाव। जुड़ा मतलब ये जो कलाई है या घुटने हैं या आपके कमर में जो जो जॉइंट्स है वो। हाँ, वो जुड़ाव कहते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा ओके। तो इस जॉइंट्स में इन सांध्यांमध्ये, सांधे, इस ये साइकोलॉजिकल जो परिणाम होता है, मन का जो परिणाम हो, तनाव का जो परिणाम होता है, तो इन जॉइंट्स पर होता है, तभी वो दर्द करते हैं। तो तनाव कम करने की ये कार्यशाला है। केवल ये कार्यशाला नहीं, आपके निजी जीवन में भी आपको ये तनाव कम करते रहने की साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और वो सती से आधार से चलती है, जागृति के आधार से चलती है। तो जागना है, सांस के लेवल पर जागना है, काया के लेवल पर जागना है, वेदना, चित्त, मनोधर्म, विचार प्रक्रिया। तो यहाँ तक का जो काम है वो लेवल 2 का काम है, दूसरे स्तर का काम है। और आज आज जो तीसरे स्तर का जो है उस पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परिणाम है। क्योंकि आप जब इस मानसिक प्रक्रिया पर, विचार प्रक्रिया पर, मनोधम्म पर अगर आप सती के आधार से काम करना जान गए, वहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि बाकी जो काम अगर बाकी है तो फिर मानसिक प्रक्रियाओं को महसूस करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप मानसिक प्रक्रिया को, मनोधम्म को धम्म विचय कर रहे हैं, धम्म विचय यानी मतलब मनोधम्म समझ रहे हैं क्या चल रहा है उसमें, और वहां का तनाव अगर कम होता है तो आप में एक ऊर्जा निर्माण होती है, शक्ति निर्माण होती है, जिसे वीर्य कहा है। वीर्य मतलब एनर्जी, एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक एनर्जी खुल जाती है। सती के कारण तनाव कम होता है, मतलब क्या होता है, जो तनाव में जो एनर्जी ब्लॉक है वो खुल जाती है, तो उसका एक आनंद होता है। शरीर और मन में एक प्रीति की अवस्था आती है, उत्तेजना आती है, मतलब वो विचलन नहीं है, वो एक ऊर्जा, ऊर्जा खुल गई है, ऊर्जा मुक्त हो गई है, तो प्रीति की अवस्था है। फिर ये प्रीति जो है वो एब्जॉर्ब होती है, उसमें समा जाती है काया में, फिर शांति मिलती है, सुख मिलता है। और सुख मिलता है उसका कारण ये है कि तनाव जो है वो कम होते हैं, मन का बिखराव कम होता है, तो मन सुख में आता है, और मानसिक प्रक्रिया जैसे कि एक जगह पर आती है,
उसे समाधि कहते हैं। और ये सब जो हम अनात्म से सीख रहे हैं, तो उपेक्षा भाव से हम दुख से मुक्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, जो हमारी साधना का मकसद है। निब्बाण, बोधि, बुद्धत्व। लेकिन वो कहने उतना, जितना सरलता से हम उसे कह रहे, उतना सरल वो अंदर का काम नहीं है। बहुत मन लगाकर और शुद्ध बुद्ध के साथ, सती के साथ, केवल 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 वो संघर्ष का काम नहीं, समझदारी के साथ, शुद्ध बुद्ध के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ संकल्प करके उसी पर बात करते, चर्चा करते, वाणी के लेवल पर, कर्मांत के लेवल पर, अपनी आजीविका मतलब अपनी लाइफस्टाइल ठीक करके जीवन जीने का, जो जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है, जीवन जीने की जीवन शैली जो है, उसे ठीक करके उस ये प्रयास करते रहना, व्यायाम करते रहना, साधना करते रहना, और सती के साथ करके करते करते समाधि में उतरना, इस अष्टांग मार्ग के आधार से हम ये काम पूरा करते हैं। वो एक ही है, आप ये सती साधना कहो या आनापान सती सुत्त कहो या अष्टांग मार्ग कहो या और भी कोई सुत्त इसमें जोड़ सकते हैं हम, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद है या कोई और दूसरे सुत्त हम निकाय के ले सकते हैं, कोई गाथाएं ले सकते हैं। सबका मकसद एक ही है, सबका कार्य एक ही है, पद्धति एक ही है कि अपने आप में जग जाओ, अपमाद में आओ, जागरूक हो जाओ, शुद्ध बुद्ध में आना है, काया को देखना है, वेदना चित्त मनोधम्म को देखना है, और मनोधम्म को देखते देखते समाधि में जाना है और दुख मुक्ति प्राप्त करनी है, जो हमारे जीवन का मकसद है। तो यहाँ हमारी लेवल 3 पूरी होती है, लेकिन हमने उसके बारे, इसलिए हमने इसको अभी नए ढंग से विचार करना शुरू किया कि ये इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है। हम L1 L2 L3 का परिचय करवा ले रहे। उसका स्वरूप जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल काम जो है वो धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, और यही काम हम अभी अगले महीने में इसी तरह से हम जारी रखेंगे, L1 L2 L3 का, और गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ। आपको अगर कोई चर्चा के लिए कुछ मुद्दे उठाने हैं तो हम बात कर सकते हैं। कुछ धम्मपद में कुछ इस बारे में कुछ धम्मपद है क्या, गाथा ये है क्या? पूरा अपमाद वग्गो इसमें इस पर है। अपमाद का मतलब सती है, जागृति है। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो गाथा है अपमाद वग्गो की, तो इसका मतलब क्या है? अपमाद यानी सती है, जागृति है। जो जागृत है वही मनुष्य जिंदा है, कहा है। अपमादो अमत पदंग मतलब वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है। जो जागृत है वो जिंदा है, जो जागृत नहीं है वो मरे हुए के समान है। जागृत मनुष्य कभी मरता नहीं, और जो अजागृत है वो मरे हुए के समान है। अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। जो प्रमत्त है, जो अजागृत है, जिसे होश नहीं है, जिसे भान नहीं है, जिसे अपनी सुध नहीं है, वो मरे हुए के समान है। ये पमत्ता यथा मता, यथा मता मतलब मृतवत। तो अपमाद वग्ग जो है धम्मपद का दूसरा वग्ग।
सेकंड सेक्शन ऑफ धम्मपद वो इसी पर है, या बीच बीच में कुछ गाथाएं आई हैं अपमाद पर, जागृति पर। तो ऐसा है, आपका कहना ऐसा, कहने का मतलब ऐसा लगता है कि हम हर क्षण सती या भान में रहना राइट चाहिए। राइट राइट। तो हम काया से धम्म का पालन करेंगे। यो धम्मं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्म धरो होती धम्मं नप्पमच्यति यो चप्पम पिसुत्वानं। क्या क्या है वो? नतावता धम्म धरो होती यो धम्मं नप्पमच्य यतावता धम्म धरो होती तो धम्मं नपमज्जति। धम्मं नप्पमज्जति यो च अप्पम पिसुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। धम्म काया से देखता है, थोड़ा ही सुनता है, लेकिन धम्म काया से अनुभव करता है, मतलब अंदर अंदर अनुभव करता है, वो केवल सुनता नहीं। हाँ, वो केवल सुनता नहीं और मतलब थोड़ा ही सुनता है, लेकिन अनुभूति के लेवल पर, अनुभव के लेवल पर महसूस करता है, मतलब काया से धम्म देखता है, काया से सत्य देखता है। धम्मं कायेन पश्यति। ये तो पස්සना जो है वो पස්සना भी जागृति ही है, पස්සना भी सती है, होश है। पස්සना यानी महसूस करना जो हो रहा है, पहाने, हाँ देखना। देखना। तो देखना मतलब महसूस करना है और हर क्षण महसूस करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली महसूस करना बहुत कठिन काम है। वो देखकर उसे पकड़ना, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, यहाँ देखूंगा वहां देखूंगा, ये प्रॉब्लम है। जैसा हो रहा है वैसा उस प्रवाह में उतरना, उस प्रवाह में उतरना वो बहुत कठिन काम है। तो ध्यान और सती में ये मैं थोड़ा अंतर देखता हूँ। यथाभूत ज्ञान दर्शन। हाँ, यथाभूत ज्ञान दर्शन जो है वो प्रवाहित काम है, प्रवाह में चलने वाला काम है। मैं ये देखूंगा और वो देखूंगा, ये दिखाई दिया तो मुझे ये चाहिए, फिर वो चाहिए, और ऐसा नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये इच्छाएं चल रही है। ये ध्यान ध्यान एक इच्छाओं में ध्यान होता है हमेशा। चाहिए ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। लोभ और द्वेष, लोभ भी तो ध्यान का विषय हो सकता है। इसका एक मतलब सम्यक दृष्टि के लिए भी ये यूजफुल है, किसके लिए? उपयोगिता है इसकी, सम्यक दृष्टि के लिए। सम्यक समाधि। यही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर उचित उचित समझ जो है वो जागृति के आधार पर ही संभव है। अगर सती नहीं, जागृति नहीं, तो फिर समझ कैसे आएगी? वहाँ वहाँ कनेक्टिविटी है, जो देखना है, जो महसूस करना है, उसके साथ कनेक्टिविटी है। तो वही दृष्टि है, वही समझ है, दृष्टि से समझ है। लेकिन तो सती दृष्टि देती है हमें, सती से दृष्टि का लाभ होता है, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सिद्धांत क्या, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है या सिद्धांत है या शिक्षाएं हैं जो बुद्ध ने हमें दी है, कि किस आधार पे हम उसको देख पाएंगे कि ये सही है या गलत है? अर्थात सती के आधार से ही संभव है ना। बुद्ध ने जो मुख्य काम किया है वो सती और जागृति का ही काम किया है। वो हम अभी बार बार दोहरा रहे इसको। वो आधार क्या रहेंगे जिस पर ये पता लगेगा कि हम सही सती पे कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपका अनुभव वो आधार है। ओके। पंचशील या दसशील तो उसका आधार नहीं है। पंचशील दशशील ये दिक्कतें हैं बीच की। मतलब क्या है, जैसे अभी सती के आधार से हम अंदर उतर रहे हैं, और हमारा मन विचलित है, ये महसूस हो रहा है।
तो फिर उसके कारण को हम देखने की कोशिश करेगा मन, उसके कारण को, हाँ ये फला फला कारण से मेरा मन विचलित हो गया, तो कारण में वो देखेगा हाँ मुझसे कुछ पानातिपात हो गया है, या काम्य सुमिच्छा हो गया है, ये या कुछ मैंने गलती से कोई शराब पी है, हाँ, या मैं कठोर वाणी का इस्तेमाल करता हूँ, हाँ, मतलब शील भंग करता हूँ। हाँ, हाँ, तो वहाँ उसका एहसास होता है कि नहीं, अरे हाँ ये जो मेरा मन विचलित हुआ है वो इसके कारण हुआ है। तो वहाँ शिलाचरण शुरुआत होती है। शिलाचरण से कभी भी शुरुआत हो नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। पहले अपने आप का होश आना चाहिए, अपने आप की सूध आनी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सोच करो हम अपने मन के मुताबिक काम करना चाहते हैं और सती भी है, और हम अपने मतलब के लिए किसी बात को करना चाहते हैं, तो वो कैसे क्लियरिटी आएगी सती के माध्यम से कि ये बात सही है और ये गलत? सती एक आंखों की तरह है ना। अगर आपकी आंखें खुली है और आपके सामने जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, अभी यहाँ सवाल ये नहीं उठता कि मुझे ये कैसे दिखाई देगा। आंखें खोलिए, दिखाई देगा। सती है तो सब कुछ समझ में आएगा, जागृति है तो सब कुछ समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आएगा ये सवाल ही नहीं उठता। यही 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 पूछना है आपको, यही कहना है। सर इनका इनका कहना ऐसा है कि हम सती साधना में है, हम जागरूक है, लेकिन हमें प्रज्ञा की भी जरूरत होगी। सही है या गलत है जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने एक चीज है और हम देख रहे हैं, तो ये चीज सही है या गलत है ये समझने के लिए प्रज्ञा की भी आवश्यकता है, ऐसा लगता है। ओके। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर एक समझो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है और उसमें शराब भरी हुई है, तो हम कैसे समझ सकते हैं? हम तो जागरूक है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। वो देखने के लिए तो कोल्ड ड्रिंक्स लगती है, लेकिन अंदर तो शराब है। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? शराब है कैसे पता चलेगा आपको? जब तक हमें उस पे कुछ क्रिया करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल समझकर आप वो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें शराब है? हाँ, तो हमें वो शराब का भी ज्ञान होना चाहिए। ये कैसे नहीं, शराब कैसे है होगा, या कोल्ड ड्रिंक्स है? कैसे होगा? हमें संदीप, कम से एक मिनट कम। संदीप जी सुनिए। बोलिए आपने सर। प्रश्न सही किया था, लेकिन जो आप उपमा दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे सुधार करना चाहता हूँ कि अगर सोच करिए कि मैं सती से हूँ और मैं अपने किसी व्यक्ति को, जानकार को कोई फेवर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं? फेवर करना चाहता हूँ, और सती के माध्यम से मुझे वो सही लग रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस स्थिति में हम क्या समझेंगे? फेवर करना चाहते हैं, यस मतलब उसका समर्थन करना चाहते हैं उसको। जी। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मतलब जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो सही है या गलत है कैसे पहचानेंगे, ऐसा आपका कहना है? उसका आधार क्या रहेगा? उसका आधार क्या रहेगा? यस। पहले उसका आधार तो आपकी समझदारी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो जागरूक मन है उसको सही गलत की अंडरस्टैंडिंग आती है, नेचुरली नेचुरली आती है। अगर सती ओके। है, जागरूक है, तो सही गलत की समझ आना, होना, ये सती का लक्षण है। जैसे आंखें खुली है तो प्रकाश में जो है वो दिखाई देना, ये ये देखने का, ये है, मतलब ये एविडेंस है, ये प्रूफ है कि दिखाई देता है, मतलब आंखें खुली है।
आपको समझ में आता है तो इसका मतलब आप में प्रज्ञा है, आप में जागृति है। तो जागृति आपको वो सही निर्णय करने के लिए आपको मदद करेगी। थैंक यू संदीप जी। मैं यहाँ ये जो आपने उदाहरण लिया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप हमेशा सील बंद लेते हैं, खुली हुई नहीं लेते। हाँ, लेकिन उनको एक सवाल जो पूछा था मैंने सर, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। शराब आप उसको अगर कोल्ड ड्रिंक में अगर शराब है तो उसे आप पहले खोलेंगे, खोलने के बाद आपको स्मेल आ सकता है। बस स्मेल से भी नहीं समझ में आया तो आप पीकर आपको जबान को, आपके जीभ को वो उसका स्वाद ये हो सकता है। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब पिएंगे तो वो नशा चढ़ जाएगी। लेकिन वो बहुत अगला कदम है। तो उनका जो सवाल था कैसे पता चलेगा वो शराब है या कोल्ड ड्रिंक है, तो पहले स्मेल आएगा। और लेकिन ऐसा ये क्या है, काल्पनिक उदाहरण है। वैसे कोई आपका 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 मस्करा करने वाला, जिसे मराठी में मस्करी कहते हैं, अगर कोई मस्करा नहीं करने वाला या आपके साथ कोई धोखा नहीं आपके नहीं साथ सर, कोई ये धोखाधड़ी करने वाला ही ऐसा कर सकता है। कोई भी नहीं नहीं तो वो नहीं, कंपनी इसमें कंपनी ये बंद तो हो जाएगी। एग्जाम्पल था, ये तो एग्जाम्पल था। मेरा कहना है कि शराब मतलब वो गलत चीज है और कोल्ड ड्रिंक्स मतलब सही चीज है। तो हमें सही और गलत क्या है, इसके लिए हमें प्रज्ञा की भी जरूरत नहीं, इसमें होगी। कोई मतलब ये साधारण ज्ञान है, इसमें प्रज्ञा का कोई सवाल नहीं। ज्यादा प्रज्ञा इज द प्रज्ञा जो है वो एग्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। प्रज्ञा को इतनी लाइट में रखने से थोड़ा बचना चाहिए। प्रज्ञा यानी ज्ञान नहीं है, केवल इंद्रियों का ज्ञान मतलब प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा इज द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस, साइकोफिजिकल एग्जिस्टेंस। आपका जो मन और शरीर है, ये जो जीवन है, जीवन की गहराई में जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, दृष्टि है, उसे प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा जो दिखाई देता है वो प्रज्ञा है, सुनाई देता है वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है। वो अनुभव का ज्ञान अनुभव वो का अनुभव ज्ञान। है, लेकिन अनुभव का ज्ञान प्रज्ञा है। हाँ, वही वही बोलता हूँ, अनुभव अनुभव का का। ज्ञान प्रज्ञा है। तो सर तो शब्द और इस्तेमाल करने से थोड़ा बचना चाहिए। ये जो और बहुत एक बहुत एग्जाम्पल है, हाँ, एग्जाम्पल ऐसा है सर संदीप कि जी एक जब बात सुन लीजिए गुरु जी का। मतलब प्रज्ञा प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा समझ प्रज्ञा जो ऐसा है, नहीं है, हाँ समझना ऐसा नहीं है, हाँ, केवल समझना उससे नहीं, आगे है। समझता है, ये तो उसका एक चरण है। लेकिन क्या समझता है, कितना समझता है, समझने प्रज्ञा की भी। मतलब सत्यता के निकट निकट। जो समझते हैं वो भी सही है या गलत है, ये भी समझना। कभी कभी समझ भी गलत हो सकती है। वो जो समझ है वो आपको केवल लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। वो सत्य वैसा नहीं रहता। सब सत्य और पीछे छुपा रहता है। जैसे जैसे अभी एक सिंपल उदाहरण हम देते हैं, ये ले सकते हैं, सिंपल है बहुत। लेकिन थोड़ा ये इस पर प्रकाश डालेंगे तो समझ में आ सकता है कि सूरज इधर से उगता है और इस साइड पश्चिम को डूबता है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है क्या? अब ये सिंपल दिखाई देता है ना, यहाँ से सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम को वो डूब जाता है, सूर्यास्त होता है। सूरज तो एक ही जगह रहता है। हाँ, सूरज स्थिर है, एकदम स्थिर, इसलिए वो भास है। ये पृथ्वी पूरब घूम से रही आया है, ये पृथ्वी घूम है। रही है, हाँ हम घूम रहे हैं। हाँ। इसलिए ऐसा लगता है कि सूरज ऊपर आया। सूरज ऊपर नहीं आया, हम उसकी तरफ नीचे जा रहे हैं, उस साइड। हम्म, और फिर जब ऐसे सूरज का वो पृथ्वी का जब एक राउंड एक पूरा हो जाता है, तो उस साइड को हमको ऐसा लगता है कि वहाँ वहाँ वो अंधेरा हो गया, मतलब डूबने को है। वहाँ इस साइड वो वही है, सूरज वही है,
हमको लगता है कि वो डूबने को है, फिर अंधेरा और फिर उजाला। तो पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त है। 24 घंटे में वो एक सर्कल पूरा करती है। और सूरज के पूरे इसमें वो 365 दिन में एक राउंड पूरा करती है, या 364 दिन में। वो साल, उसे हम साल कहते हैं। काफी टाइम कब की दो लास्ट में ना अब चलिए, तो ये जो समझदारी है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये इम्पोर्टेंट है। वरना हम जो दिखाई देता है उसे ही अगर अंतिम समझेंगे तो वो आधा ज्ञान है। वो नजरों को ठीक सही दिखाई देता है, लेकिन नजरों को या हमारे मन को उसका सत्य नहीं दिखाई देता। सत्य अलग है, सत्य महसूस करने की बात है। जैसे यहाँ पर हम देखें, दुख महसूस होता है, दुख है ये समझ में आता है, लेकिन कारण दिखाई नहीं देता ना। चलो, कारण भी दिखाई देता है, निवारण कैसे करेंगे ये नहीं दिखाई देता ना। चलो, कोई कहता है कि निवारण हो सकता है, हाँ मैं भी मानता हूँ निवारण हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है इस मार्ग का पता नहीं है ना। चलो, मार्ग का भी पता चल गया, लेकिन मार्ग पर चले नहीं, है ना। मतलब प्रज्ञा जो है वो गहराई में ले जाएगी आपको, और मार्ग पर चलते चलते भी आप सही उद्देश्य तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक आपकी प्रज्ञा उसका एनालिसिस करते जाएगी, उसका अनुसंधान करते जाएगी, खोजती जाए। प्रज्ञा यानी खोज है, प्रज्ञा ने खोज। खोज है, प्रज्ञा अनुसंधान है, और वो जागृति से आधार से संभव है। तो कोई भी शब्द इस्तेमाल करने से पहले, ये गंभीर शब्द है बहुत, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, व्यवहार में बहुत लाइटली हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ रुकना चाहिए।